क्या आप जानते हैं कि भारत की धरती पर ऐसी सभ्यता रही है जिसने 5000 साल पहले ही आधुनिक शहरों जैसा जीवन बना लिया था। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस सभ्यता की खोज कैसे हुई, इसके लोग कैसे रहते थे, उनकी कला, संस्कृति, व्यापार और आखिर क्यों ये सभ्यता लुप्त हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के इतिहास की इस अद्भुत यात्रा को। इसको हम 7 भागों में डिवाइड करेंगे। भाग 1, खोज और समय सीमा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में पंजाब के हड़प्पा नामक स्थान पर हुई। अगले ही वर्ष 1922 में सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो की खुदाई ने इतिहासकारों को हैरान कर दिया। ये दोनों स्थान आज पाकिस्तान में हैं, लेकिन इनकी खोज ने भारतीय इतिहास को नई दिशा दी। इतिहासकारों के अनुसार ये सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक फली फूली। यानी मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी अन्य सभ्यताओं के समय में ही भारत की यह महान सभ्यता भी अस्तित्व में थी। भाग 2, नगर योजना। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी इसकी नगर योजना। शहरों को ग्रिड पैटर्न में बसाया गया था, सीधी और एक दूसरे को काटती सड़कें। घर पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे और कुछ घर 2 या 3 मंजिला भी थे। हर घर में आंगन, कमरे और यहाँ तक कि नहाने की जगह भी होती थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हर घर को ड्रेनेज सिस्टम से जोड़ा गया था। पानी और गंदगी को बाहर निकालने के लिए ढकी हुई नालियां बनाई गई थीं। इतना उन्नत सीवरेज सिस्टम उस समय दुनिया में कहीं और नहीं था। शहर 2 हिस्सों में बंटा होता था। 1, ऊपरी किला जहां प्रशासनिक और धार्मिक गतिविधियां होती थीं। 2, निचला शहर जहां आम लोग रहते थे। दोस्तों, सोचिए 5000 साल पहले भी लोग साफ सफाई और शहरी योजना को कितना महत्व देते थे। भाग 3, अर्थव्यवस्था और व्यापार। सिंधु घाटी के लोग खेती बाड़ी और व्यापार में माहिर थे। वे गेहूं, जौ, तिल, बाजरा और कपास उगाते थे। हाँ दोस्तों, यही वह सभ्यता थी जहां दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती हुई। व्यापार भी खूब होता था। मणिकों के गहने, मिट्टी के बर्तन और धातु के औजार वे मेसोपोटामिया यानी आधुनिक इराक तक भेजते थे। उनके पास सिक्के नहीं थे, लेकिन वे मुद्राओं, सीलों का इस्तेमाल करते थे जिन पर जानवरों और प्रतीकों की आकृतियां बनी होती थीं। आज भी इन सीलों पर मिले चिन्ह पूरी तरह पढ़े नहीं जा सके हैं। अगर ये भाषा पढ़ ली जाती तो शायद हमें और भी राज पता चलते। भाग 4, सामाजिक और धार्मिक जीवन। सिंधु घाटी के समाज में एक खास बात थी, समानता। अमीर गरीब का ज्यादा फर्क नहीं था, क्योंकि लगभग सभी घर एक जैसे थे। धार्मिक जीवन की बात करें तो लोग मातृदेवी की पूजा करते थे, जिसे धरती माँ या उर्वरता की देवी माना जाता है। इसके अलावा कुछ सीलों पर एक ऐसी आकृति मिली है जिसमें एक व्यक्ति योगासन में बैठा है और उसके चारों ओर जानवर हैं। इतिहासकार इसे पशुपति महादेव का प्रारंभिक रूप मानते हैं। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार ग्रेट बाथ भी इसी का हिस्सा था, जिसे धार्मिक स्नान और पवित्र अनुष्ठानों के लिए उपयोग किया जाता था। भाग 5, कला और संस्कृति। कला और संस्कृति में भी यह सभ्यता अद्भुत थी। मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की कांस्य प्रतिमा विश्व प्रसिद्ध है। ये प्रतिमा लगभग 10 सेंटीमीटर ऊंची है, लेकिन इसमें इतनी बारीकी है कि आज भी लोग चकित रह जाते हैं। इसके अलावा पशुपति मोहर और मातृदेवी की मिट्टी की मूर्तियां भी उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान दर्शाती हैं। हस्तशिल्प में मनके, खिलौने और मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। ये बताता है कि वे न केवल व्यावहारिक जीवन में बल्कि कला और मनोरंजन में भी उन्नत थे। भाग 6, विज्ञान और तकनीक। अब बात करते हैं विज्ञान और तकनीक की। सिंधु घाटी के लोग धातु विज्ञान में निपुण थे। तांबा, कांसा, सोना और चांदी का उपयोग करते थे। उनके पास वजन और माप की एक समान प्रणाली थी, जो व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उनकी वास्तुकला इतनी मजबूत थी कि कई संरचनाएं आज भी खुदाई में सुरक्षित मिलती हैं। सोचिए दोस्तों, 5000 साल पहले भी भारतीय लोग विज्ञान और तकनीक में कितने आगे थे। भाग 7, पतन के कारण। इतनी महान सभ्यता अचानक क्यों खत्म हो गई? इतिहासकारों के अनुसार इसके कई कारण हो सकते हैं। 1, नदियों का मार्ग बदलना, खासकर सरस्वती नदी का सूख जाना। 2, बार बार की बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं। 3, कृषि भूमि की उर्वरता कम होना। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक पहचान है। आज जब हम शहरों की आधुनिक योजना, साफ सफाई और तकनीक की बात करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह सब कुछ भारत के लोगों ने हजारों साल पहले ही कर दिखाया था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सफर? अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।